माननीय हरिशंकर जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद स्वागत आने का। और हमारे कार्यक्रम में रहे ऑनलाइन प्रशिक्षण में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ समय से जैसे कोविड के काल में हम लोग तरह से ऑनलाइन आ रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि सभी लोगों को इससे लाभ मिल रहा होगा और उन्होंने कुछ ना कुछ घर पे अपने स्तर पे करना शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं करा है तो उसका जरूर थोड़ा थोड़ा उपयोग करना शुरू करिए, अनुभव करिए और उसके विषय में हमारे से पूछिए, जानकारी लीजिए। अ, हर हफ्ते जिस प्रकार से जब भी ये मीटिंग खत्म होती है, एक प्रश्न लिख के रखिए ताकि आप पूछ सकें। जब भी आपको बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई सामान में दिक्कत आ रही है, कोई सामान आपको चाहिए है जो नहीं मिल रहा है, तो इस सब चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए आप हमारे से जरूर पूछिए। दूसरा, बहुत बहुत धन्यवाद देश विदेश से और हर देश के, हमारे देश के हर राज्य से संपर्क हो रहे हैं, नियमित मैसेज आ रहे हैं और उनका एक रुझान अलग अलग तरीके से आ रहा है। जिन चीजों का आ रहा है हम उनका ध्यान रखते हैं और भविष्य में भी ऐसा रखेंगे कि आपको जो आवश्यकता होगी उस अनुसार ट्रेनिंग को हम मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो जब आइए शुरू करते हैं। ये हमने इस प्रकार से गणेश जी और लक्ष्मी जी का चित्र है, बहुत ये सुंदर, जो छवि है। बहुत और सुंदर। ये गोबर से बनाया हुआ गमला है। अच्छा। ये आप देख सकते हैं कितना हल्का है, हाँ। लाइट वेट है। और इसको मैं आगे वीडियो जो दिखाऊंगा उसमें मैंने फेंका है ताकि ये गिरे और प्रेशर ले, तो इसका टूटने की भी कोई संभावना नहीं है। कुछ समय तक ये नहीं टूटता, मगर एक समय है कि उसके बाद तो जाएगा ही। इसके अलावा ये हम देख सकते हैं, ये गुरु जी का चित्र है। जी, बहुत अच्छा। ये गुरु जी का चित्र गोबर द्वारा बनाया गया है। आने बहुत वाले सुंदर। समय में आने वाले समय में हम इसका कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितना भी संग्रह है बनाने वाला, वो आपको जरूर दिखाया जाए ऑनलाइन। इसके लिए मैं कुछ आपको पहले विशेष बातें बता देता हूँ। जो चेन्नई के हमारे मित्र हैं, उन्होंने पिछले वर्ष 10 रुपए प्रति उसमें दिया बना करके बेचा है इसी पद्धति से। और पिछले वर्ष दीपावली पे उन्होंने 5 लाख दिए बनाए थे, 5 लाख दिए बना के उन्होंने बेचे थे। देश भर में अलग अलग जगह पर कोई, किसी ने पंचगव्य दिया, किसी ने किसी और नाम से बनाया है दिया। और तकरीबन तकरीबन 1.5-2 करोड़ दिया पूरे देश भर में पंचगव्य का ही बिका है पिछले वर्ष। एक अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ इको हिंदू करके, आप लोग देखना चाहें, मंगवाना चाहें और अगर खुद बनाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लें। वो दिए बनाते हैं और होलसेल रेट पे बात को बड़ा अच्छा देते हैं। आप उससे भी ले सकते हैं। उनकी एक साइड है, उसको देख करके आप ये सीख भी सकते हैं कि वो लोग कार्य कैसे कर रहे हैं। उन्हें एक आदर्श मान के इस चीज का कार्य कर सकते हैं। और बहुत अपनी ये जो छवि बनाने वाले लोग हैं, ये लगभग केरला में और कोलकाता में भी हैं, उड़ीसा में भी कुछ लोग हैं, बॉम्बे में बहुत हैं। बॉम्बे में गणपति जी बनाने वाले बहुत लोग हैं। गणपति बहुत विसर्जन में वो गोबर से ये बना रहे हैं। और एक छवि 2 फुट के आसपास की जो छवि है, उसका मूल्य लगभग लगभग 8,000, 9,000, 10,000 तक है। इसमें वो जैविक रंगों का इस्तेमाल करते हैं और गोबर से ही बनाते हैं। इसके अलावा आप सामान्य तौर पे आजकल ऑनलाइन देखते हैं तो महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी मार्केट है ये छवि की, जिसमें कि आपको मिट्टी की छवि जिसमें गोबर से नहीं बनती, उसका भी मिनिमम 2 फुट 1.5 फुट वाली का 3,000 से लेकर के 10-12 हजार तक का मूल्य रहता है। आप अगर ये इस समय पर, इसका पीक टाइम है, आप लोग बनाइए इसको अधिक से अधिक। और ऑनलाइन भी, या जैसे अपने को संपर्क सूत्र हैं महाराष्ट्र के, तो आप उनसे भी टाई अप करके इसका काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं।
तो आप इस और जरूर आइए। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है। मैं सर्वप्रथम आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। ये जैसे हम देख रहे हैं, हमने ये मोटे हिस्से अलग करके इसको सारा अच्छी तरह मिलाना है। ये हमने जैसे लगभग 1 किलो गोबर लिया, ये डालो। बस 150 से 200 ग्राम लगभग गोंद। ये गोंद ग्वार वाली है। एक हमारा मटेरियल ये तैयार हो गया। ये है लगभग 200 ग्राम लकड़ी का बुरादा, लगभग 150 ग्राम 125 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 100 ग्राम चंदन पाउडर, 150 ग्राम चावल का पाउडर। अब इसको हमने सभी को इसको मिलाओ, यहीं पे इधर ही। हो गया। जरा सा ये और डालो गोंद। बस मिला दो, डालो। धीरे 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 उड़ रहा है। थोड़ा सा पानी दो। हाथ पे डालो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
थोड़ा सा इसको, ये थोड़ा होने के कारण हम हाथ से मिला रहे हैं, नहीं तो मैं आपको वीडियो नीचे दिखा देता हूँ। इसको मिक्सचर से मिलाना हमें पड़ेगा। अगर अधिक मात्रा में है तो ये हाथ से नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता जा रहा है और ये इतना हार्ड हो जाएगा कि इसको हाथ से मिला पाना संभव नहीं है। या आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बार बार करके मिला सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये आटा होता है, गणेश जी लक्ष्मी जी वाली डाई कहाँ है? डाई दिखाइए। डाई दिखाइए पहले, इधर यहाँ के लाइए डाई। ये देखिए, ये जैसे गणेश जी की डाई है। आजकल सैनिटाइज़र आम मिल रहा है, आप इसको इस पे स्प्रे कीजिए, डाई पे स्प्रे करें, और कोई ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको भरिए। साइडों से साफ कर दीजिए दबा के। चलो, रख दीजिए। ये पीछे से भी कर दिया और इसमें फिनिशिंग आ गई है। तो अब एक बार ये आपको डाई दिखा देते हैं। ये डाई गोबर के लिए विशेष बनी हुई है, जो कि नागपुर में महेश जी हैं गौ सेवक, वो बनाते हैं। तो चाहें तो आपको उसका सारा संपर्क दिया जा सकता है उनका। ये इस तरह से ये दो डाइयाँ हैं। ये पहली डाई है रबड़ की और ये है प्लास्टिक की। पकड़िए। इसमें ये भरने के बाद, जैसे ये हमने बनाई है, तो हम इसमें से पहले इसको निकालेंगे, ये ऐसे करके, और फिर हम इसको पीस को निकालेंगे जैसे इस प्रकार से। ये पीस निकलने के बाद लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे और ये 4 दिन बाद इस तरह सूख करके ये पीस तैयार होगा। आप ये देख सकते हैं, इसमें अधिक डिज़ाइन नहीं आते, कुछ पीछे ये इस तरह से है, मगर कोशिश करके इसकी फिनिशिंग लाई जा सकती है। ध्यान से बना करके आप लोग अवश्य करिए कोशिश। ये देखिए, अब इसको हमने गमले के लिए शुरू करा, और गमले के लिए पात्र ये ले सकते हैं। दिखाइए 1 मिनट। ये देखिए कि ये है, ये गमले का ही है। इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैनुअल गमला बनाने के लिए कोई सा भी काम में आएगा। ये इस टाइप के गमले ये देखिए बना के रखे हुए हैं हमने। ये मिट्टी आज आंधी चली थी तो उस वजह से मिट्टी इसमें आ गई है।
ये हमने उठा के उधर दीवार के ऊपर से यहाँ पर रखे हैं। तो ये मतलब गोंद आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, ये मजबूत हैं। देखिए, दिखाइए उसको। हो गया, बीच में से पूरा दबा दीजिए ना, जैसे गमला बनाते हो आप वैसे बनाओ। इसमें लगभग मान कर चलिए कि इसको 2-2.5 घंटे 3 घंटे मिनिमम सूखने के लिए हल्का सा सूखेगा। वैसे इसको 3-4 दिन लगेंगे, तो चाहे वो डाई है या ये है, 2-3 घंटे छोड़ने के बाद ही निकालिए ताकि ये खराब ना हो, अपनी जगह ले ले। चलिए इसको साइड से करके ना, हाँ ठीक है। ये 2 से 3 घंटे बाद आप निकाल लीजिए, ये सूख जाएगा। और प्योर सूखने के बाद में ये इस टाइप से आ जाएगा। ये मैनुअल वाला था जो मैंने आपको गमला दिखाया, मूर्ति दिखाई। हाँ और जी, मूर्तियाँ जो हमने बनाई, तो इसमें जो पिष्टी में हमने जो मटेरियल डाला, हाँ जी। तो सब समान रहता है या अलग अलग रहता है? क्वांटिटी वैसे भी इसकी क्वांटिटी? क्वांटिटी वैसे वीडियो में सारी बताई गई है। और जो कोई भी जिस किसी को भी बनाना होगा तो वो वीडियो देख सकता है। अच्छा वीडियो में जैसे 1 किलो गोबर है, 200 जी, ग्राम वुड पाउडर है, मिट्टी है 125 से 150 ग्राम, 150 ग्राम चावल का पाउडर है। तो ये सब अलग अलग वीडियो में बताई गई है। वीडियो जब मर्जी वो डाउनलोड करके देख सकता है। हिमांशु ठीक है जी, ठीक ये है। मटेरियल है, मेरा गमले तो का मटेरियल और मूर्ति का पूछना था। मटेरियल एक ही होगा? जी बिल्कुल। हाँ, चंदन है वो खुशबू के लिए डाला जाता है? ये चंदन पाउडर वैसे खुशबू के लिए भी है, बॉन्डिंग का काम करता है ये। बॉन्डिंग का काम। हाँ, तो ये गमला कितने का बिकता है? पहले उसमें चंदन का पाउडर डालना जरूरी है क्या पिष्टी में? वैसे अगर चंदन का पाउडर नहीं डालते तो हम उसकी जगह चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी दोबारा बढ़ा सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें तो चंदन के पाउडर का कोई महत्व नहीं है। वहां तो पानी रिसे नहीं, जी पानी बाहर नहीं निकले, मिट्टी उसकी फूले नहीं, इसका हमें मटेरियल में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। वैसे कई बार ना मुल्तानी मिट्टी का ये अनुभव मेरा रहा है कि मुल्तानी मिट्टी अधिक होने पे मूर्तियों में क्रैक आ जाते हैं, टूट जाती हैं। तो उसका ये ऑप्शन देखा गया था चंदन पाउडर का कि मिट्टी की जगह अगर हम चंदन पाउडर डालते हैं तो वो मूर्ति में क्रैक नहीं आते। जिस प्रकार से ये अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, ये इस तरह से क्रैक आ गए इस साइडों में। नहीं हिमांशु जी, मैं मूर्ति के लिए नहीं कह रहा। मूर्ति में यदि चंदन का पाउडर रहता है बहुत जी। अच्छा है, लेकिन जो हम गमला बनाते हैं, वैसे उसमें टूटने का रहेगा ना, क्रैक अगर आ गया तो उस जगह से टूटने का रहेगा डर। अच्छा अच्छा, जी क्योंकि गमले की और इसकी कीमत में बहुत अंतर होगा। मटेरियल भी हाँ सस्ता बिल्कुल। मिलेगा। तो गमले को यदि हम सस्ता करेंगे, लागत उसकी नहीं वैसे वो तो ठीक है, मगर जी गमले गमले के ऊपर हमें थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। तो गमले बहुत बड़ी मात्रा में लोग खरीदते हैं छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए। जी भाई साहब। हर समय उसकी मार्केट रहेगी। जी
मूर्तियों की मार्केट तो एक विशेष त्योहार, कमरों की सजावट के लिए उसके ही लिए रहेगी, लेकिन गमलों की मार्केट तो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए उसके सामान को हमें थोड़ा सा एक बार और सलाह करनी चाहिए, तो सस्ता भी निकलेगा और उसकी जो जी भाई क्रैक नहीं आएगी, इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ेगा। बहुत आनंद आ गया सब चीजें तो। उसके लिए भाई साहब एक बहुत अच्छा लगा आपने बातचीत करी। उसके लिए मेरा एक और है सुझाव, अगर इसमें हम चिकनी मिट्टी डालते हैं जिससे कि और पहले ही मूर्तियां बनती हैं तो उससे भी क्रैक नहीं आएगा, मगर उसकी लाइफ का थोड़ी कम रहेगी। इससे लाइफ ज्यादा बढ़ जाती है, भारीपन नहीं रहता, हल्का रहता है, उससे लाइफ कम रहेगी मगर कीमत कम आ जाएगी गमले की। हाँ, वही मेरा ये कहना था कि लाइफ क्या है, मिट्टी की लाइफ तो हमेशा बनी रहती है। तो फिर भी 1 साल 6 महीने चल जाता है तो बहुत अच्छा है। पांडे जी को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं? भाई साहब मैं थोड़ा लेट। हेलो पांडे जी नमस्कार। जय प्रदीप जी नमस्कार, कैसे हैं? मैं थोड़ा सा लेट हो गया। क्वेश्चन पूछना चाहता हो इस विषय में, कृपया पूछें। इसकी अच्छी वीडियो जो साथी रजिस्टर्ड हैं सभी को मिल जाएंगी। जो साथी रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया आप चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें, सभी को इसकी क्वालिटी वीडियो मिलेगी। साथ ही अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी कृपया, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसकी लागत कितनी है और कितने की बिकता है, गमला भी और मूर्ति भी। जैसे मूर्ति आपने बताई 150 रुपए तक बिकती है जोड़ा, लेकिन उसकी जी। लागत कितनी आएगी? लागत वैसे अधिक से अधिक लगभग 20 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में रहनी चाहिए। 20 से 15 रुपए में बन जाएगी और हम उसको होलसेल में 70-80 रुपए की भी बेच सकते हैं और रिटेल आराम से भाई साहब, में। आराम से जी। और इसमें जो अगर पेंट करके बेचते हैं तो ज्यादा महंगी हो जाती होगी। आप पेंट करके भाई साहब, उसमें क्या रहता है कि आप अगर इसमें कच्चे पेंट करते हैं तो उसका अट्रैक्शन बहुत बढ़ता है और उसकी रेंज 400 से लेके 800 रुपए तक जाती है। आपके पास कोई ऐसी मूर्ति है जो अपने सामान्य है, सामान्य मैं बताता हूँ। लगभग अगर आप देखेंगे जो कि ऑनलाइन भी बिक रही है पेंट करके, वो 600 रुपए से स्टार्ट है, मात्र 3 इंची की। ये जो है ये 4.5 इंची है। इसका मतलब हो गया इतना पीस, जो 2 पीस है गणेश जी लक्ष्मी जी का एक पेयर, उसका 605 रुपए करीब मेरे पास एक आया था तो एक की लेट लिस्ट, तो उसका विक्रय मूल्य 605 रुपए था, प्लस उसकी ट्रैवलिंग चार्जेस, तो 725 रुपए करीब ट्रैवलिंग चार्जेस सही था, यानी कि 350 रुपए का एक पीस पेंट करके। हिमांशु जी, आप जो ये बता रहे थे डाई मिलती है जो उनसी, जी। अगर किसी भी भाई ने इसका व्यापार करना हो तो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें व्यापार करना हो तो आपको जो है ना, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा, आप अपने निकटवर्ती क्षेत्र में किसी रोड पे, कई बार देखते हैं हम जब हाईवे से निकलते हैं तो साइडों में मूर्तिकार बैठे होते हैं, उस मूर्तिकार से जाके आप उससे डाई ले सकते हैं। उसको आप ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की, एक ही डिजाइन की डाई आपको होलसेल में दे दे, तो वो आने जाने का, ट्रैवल का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और अन्य खर्चे आपको कम पड़ेंगे। उसको मूर्ति तैयार करनी होगी, डाई बनानी होगी, तो वो कम मतलब मूल्य में आपको डाइयां दे देगा। हाँ, डाई स्पेशल जो अगर हम मंगवाएंगे तो महंगी पड़ेगी, ठीक कह रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये डाई किस चीज की होती है, कौन से मटेरियल की होती है, प्लास्टिक की होती है कि स्टील की होती है? ये वैसे अलग अलग हैं। इसमें प्लास्टिक तो ऊपर से लगता है और अंदर रबड़ है, ये पीओपी भी लगता है। 3-4 आइटमें होती हैं इसकी, एक फाइबर की भी बनती हैं। ये सारी जो अलग अलग हैं,
तो ये मूर्ति बनाने वाले डाई वाले सभी लोग बनाते हैं, तो अगर उनके पास जाया जाए उनसे डाई ले ली जाए, क्योंकि मूर्ति की डाई बनाना वो एक विशेष रूप से अलग से ही विषय है सारा, और उसका अगर हम पढ़ने के लगे उस विषय में तो शायद काम नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जो ये मूर्ति आपने हम दिखाई है हिमांशु जी, ये तो दिवाली के समय काफी बिकती हैं, जी लेकिन अगर हम ऑल सीजन इसको चलाना चाहें, जैसे आप वो दिखा रहे थे गुरु जी की आपने मूर्ति दिखाई, अगर इस प्रकार की ढांचे बनवा के इसमें गुरु जी की होती है, गणपति जी की बनती है, और गेट के बाहर लगाने के लिए फ्रेम करके गणपति जी की होगी, स्वास्तिक का चिन्ह हो गया। कोशिश करिए कि मूर्ति के साथ साथ ऐसी आइटमें बनाइए जो कि रैक में रखी जा सके, घर के बाहर लगाई जा सके, जो कि पूरे साल भर आप बनाएं और साल भर उनका काम आपसे चले। जो शहर के होलसेल व्यापारी हैं, आप उनसे टाई अप करिए, गांव में बनाइए, अपने क्षेत्र में बना करके रखते रहिए। कोई भी अलग अलग डिजाइन है, मैं आपके साथ एक मिनट कोशिश करता हूं दोबारा, मेरे पास काफी सारे डिजाइन हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, तो एक सेकंड आप होल्ड करिए। आप प्लीज दिखाएं। जी जी बिल्कुल। जिस किसी भी साथी की कोई प्रश्न हो, कृपया प्रश्न एक एक करके रखें। हाँ बिल्कुल, साथ साथ प्रश्न पूछते रहिए और देखते रहिए। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम जी। भाई साहब मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे इससे संबंधित मैं क्या लेट जुड़ पाया थोड़ा सा, तो इससे संबंधित वीडियो मैं कहाँ देख सकता हूँ? भाई साहब आप अपना मेल आईडी भेज दीजिए, आपको मिल जाएंगी। अच्छा आपको हम भाई साहब मेल कम यूज आता है, व्हाट्सएप भेज सकता हूँ? हाँ जी भाई साहब, व्हाट्सएप भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए। ठीक है भाई साहब। आप इसे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं झालरापाटन जिला झालावाड़ से हूँ भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको हम सारी वीडियोस भेज देंगे जो अब तक प्रशिक्षण हुआ है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये घड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। ये घड़ी है, टाइम पीस। ये किससे बनाए हैं? ये गोबर से बना हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी गोबर के हैं जी? हाँ ये भी सारे गोबर के ही हैं, ये सारी गोबर के हैं। ये मूर्ति नहीं है, ये साल भर चलने वाले उत्पाद हैं। इनको हल्दी और चंदन, ये चंदन पाउडर, हल्दी, चूना, इनसे पेंट किया गया है। अच्छा, ये टेबल पे रखने के लिए पेंसिल पेन बॉक्स, घड़ी, ये उपहार देने के लिए ट्रॉफी है, इसमें नीचे नाम लिखा जाता है। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया है। ये घड़ी है। इनकी मेडिसिन वैल्यू भी बता दें, घर में पड़े हैं तो इसका साइंटिफिक कुछ। अगर ये आपके घर में, आपके पास है, आपकी दुकान में है, आपके फैक्ट्री में है, कहीं भी आपके हैं, टेबल पर पड़े हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके आसपास रेडिएशन नहीं रहेगी, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करके खत्म कर देंगे। दूसरा, पुराने समय में मैंने पहले भी कई बार बताया है, रेडिएशन को ही भूत कहा जाता था। तो जो रेडिएशन है तो वो ये एब्जॉर्ब कर देता है, इसका मतलब भूत भगाने का, वास्तु ठीक करने का। ये कई सारी इसकी ऐसी उपयोगिताएं हैं जो कि अदृश्य हैं। अगर आप इसको रखेंगे तो वो सारी उपयोगिताएं अपने आप में काम करने लगेंगी। ये देखिए, ये पेन स्टैंड है, ये शुभ लाभ है। ये आप साल भर बना सकते हैं, लड़ी बना सकते हैं इसकी, बाहर टांगने के लिए। दीपावली के समय में अधिक बिकता है, वैसे साल भर बिकता है। ये गणपति जी और लक्ष्मी जी एक ही उसमें है, ये पेंट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्रदीप जी स्क्रीन ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है जी। अगर कुछ बीच में रहता है तो मेरे को जरूर तुरंत बताइएगा, कोई रह ना जाए अपना गौ सेवक देखने से। ये देखिए, ये पेपर है, जैसे हम होटलों में जाते हैं टिश्यू पेपर रखने के लिए, नैपकिन पेपर रखने के लिए स्टैंड होता है, तो ये टिश्यू पेपर रखने वाला स्टैंड है। ये अपने नैनीताल के पास गौ सेवक हैं, वो ये सारी आइटमों का अच्छा विक्रय कर रहे हैं।
ये देखिए ये भी टिश्यू पेपर है। हिमांशु जी, इनका नंबर देना, हमारे साथ उत्तरांचल के कुछ लोग जुड़े हैं, तो इनका नंबर भी आप दे देना बाद में। जी वैसे बिल्कुल कोशिश करूंगा। उनका नंबर मेरे पास इस समय नहीं है, मैं आपको भविष्य में दे दूंगा। ठीक ठीक। जी ये देखिए ये लगाने के लिए मंदिर वगैरह या कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। ये मंत्र लिखे हुए हैं, बड़ा अच्छा। ओम और स्वास्तिक दोनों है, घर के बाहर भी इसको लगाया जा सकता है। ये कलश की आकृति का है। ये कृष्ण जी राधा जी हैं। बहुत बढ़िया। ये प्रॉपर एक जैन समाज में महावीर जैन जी का एक प्रतीक माना जाता है। इस आकृति को हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय माना जाता है। ये नमोकार मंत्र बोलते हैं इसको। जी जी ये भी इस प्रकार से मंत्र लिखा हुआ ये है। ये गणपति जी का मंदिर बनाया हुआ है, गणपति जी भी बहुत अच्छा। विराजमान है। ये अलग अलग पेंट करे हुए गणपति जी हैं। ये भी है। ये चक्की है, पुराने जमाने में चौपीस बनाया हुआ है। ये मंदिर है। हिमांशु जी, जो हमारे कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं आरजू जी, उन्होंने पिछली जी। बार भी गौ मूर्तियां और अपने दिए बना के काफी काम किया था। इस बार उनका अच्छे स्केल पे काम करने का वो है विचार। तो अभी कार्यक्रम, अभी ये स्लाइड वगैरह खत्म होने के बाद अपना अनुभव जरूर बताएं वो। ये मोबाइल स्टैंड है, देखिए क्या ये कितनी अद्भुत चीज है, बढ़िया चीज है। मोबाइल से रेडिएशन जो है जनरेट होती है, खराब करती है। आपने इस स्टैंड में रख दिया अपने ऑफिस में तो आप सुरक्षित हैं। वाह, ये बहुत बढ़िया। ये इसका भी खांचा है कि इसको कैसे बनाया है स्टैंड को? ये भाई साहब सांचे में ही बनेंगे। खांचा है इसका? ये जैसे मैं बता देता हूँ, ये दो साइड के अलग अलग हैं, नीचे का अलग है, आगे का अलग है, पीछे का अलग है। अच्छा, वैसे ही क्लब करके बनाया है। ये 5 पार्ट अलग अलग बना के बाद में उसको जोड़ा गया है। हिमांशु जी, इसकी कॉस्ट कितनी आई होगी बनाने की अप्रोक्सीमेट? कॉस्ट वैसे आप कोई सा भी ले लो उत्पाद, मतलब मेन जैसे 1 किलो गोबर है, बाकी सामान अलग है। ये मैनुअल बनाना, पेंट करना, इन सब में ये कॉस्ट रहती है। इसकी कॉस्ट हद से हद अगर मान के चलें 12 रुपए से लेके 15 रुपए पड़ी, तो आप इसको मिनिमम 50 रुपए बिक्री कर सकते हैं आराम से। और आजकल ये एक बहुत ही हर्ष की बात है, जो मोदी जी ने एक स्लोगन दिया है, वोकल फॉर लोकल। तो अब इस प्रकार के उत्पाद आप मार्केट में अगर देते हैं तो डिमांड भी है। काफी सारे लोगों ने अलग से एक काउंटर लगाने शुरू कर दिए हैं कि जो स्वदेशी और विदेशी, वो ऊपर लिख देते हैं कि ये स्वदेशी सामान है,